आचार्य भगवान यहाँ हम सभी को बहुत सुंदर तरीके से दोपहर के स्वाध्याय में बता रहे हैं। जिस प्रकार छोटे से नवजात शिशु की हम रक्षा करते हैं। विमल भाई किसकी रक्षा करते हैं? छोटे से नवजात शिशु की रक्षा करते हैं। धूप ना लगे, ठंड ना लगे, बारिश का सर्द गर्म ना हो जाए, खाने पीने का, उठने का हर पल 5-7 मिनट में देख लेते हैं, रो रहा है, ये दिक्कत है, कोई परेशानी है। उसी प्रकार अपने परिणामों को भी टटोलना चाहिए। क्या सीधा प्रसाद जी? परिणामों को भी टटोलते रहना चाहिए कि बिगड़ तो नहीं गए, बिगड़ गए तो ठीक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आयु कर्म कब बन जाए कोई उसका भरोसा नहीं है। मुनिवर कह रहे जैसे नवजात शिशु का रक्षण किया जाता है, ऐसे ही निज परिणामों का रक्षण नवजात शिशु के समान करो। क्या कह रहे हैं? नवजात शिशु के समान उस परिणामों की रक्षा करो। नवजात शिशु किसी का भी हो, उसके प्रति सभी को करुणा रहती है। क्या? जैसे बाजार में आप जा रहे हैं, किसी गार्डन में, किसी शादी में, पार्टी में, कई कार्यक्रम, धर्म सभा में आपको छोटे से बच्चे मिल जाते हैं। वो किसी का भी हो, अगर वो कहीं गिर रहा है तो उठा लेते हैं, रो रहा है तो चुप कराते हैं, कहीं जा रहा है तो मना करते हैं, लग जाएगी जरा, इसका कौन भी है, माई बाप बताओ संभालो। जैसे अपन संभालते हैं उस बच्चे को, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अपने परिणामों को भी संभालना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने भी और सामने वाले के भी। अगर कोई मिल जाए मित्र और परिणाम खराब है, उसको प्यार से समझाना चाहिए, ये नहीं उसको आग लगाना चाहिए। नवजात शिशु किसी का भी हो, उसके प्रति सभी की कैसी होती है? करुणा भाव होती है। किसी को भी उससे बैर नहीं होता। जैसे नवजात शिशु का जाति पंथ नहीं देखता, उस पर करुणा दृष्टि रखता है, ऐसे ही निज के परिणाम को नवजात शिशु बनाकर उसकी रक्षा करो। क्या करो? छोटा सा बच्चा आता है, वो किसी की गोदी में भी बैठ जाता है, कहीं भी कुछ करता है, खेलता है, टूटता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है। उसके अंदर ये भाव रहते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। क्या कहा? मैं कौन से पंथ का हूं, मैं कौन सी जाति का हूं, मेरे बाप आप कौन है, क्या है, एक प्रकार का विकल्प ही नहीं रहता। वो अपने आप खेलता है। उसी प्रकार अपने परिणामों को बनाकर रखना चाहिए और उनकी रक्षा हमको करना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आपके परिणाम नवजात शिशु के समान सुरक्षित हो गए, किसके समान हो गए? नवजात शिशु के समान सुरक्षित हो गए, तो भविष्य में युवा बन करके वो नियम से अनंत परमेष्टि बनेगा। क्योंकि आपने बचपन से अपने परिणामों को सुरक्षित कर लिया, परिणाम पवित्र कर लिए। तो नियम से जब पवित्र आत्माएं घर में जन्म ले लेती हैं परिणामों को संभालने वाली, तो आगे जाकर प्रति नियम संयम मुनि, और मुनि बनने के बाद क्या बनेगा? वो भविष्य में अनंत परमेष्टि जैसे पूजिता को प्राप्त होगा। जैसे नवजात शिशु की रक्षा करके आपको समाज की रक्षा दिखती है, ऐसे ही नवजात परिणामों की रक्षा कर लेता है, उसको भविष्य में सिद्ध फलाएं झलकती है। क्या झलकती है? जैसे बचपन में गुरुकुल भेजते हैं, काहे लिए भेजते हैं? पढ़ाने के लिए, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके संस्कारवान बनेगा तो हमारे घर परिवार समाज देश राष्ट्र की रक्षा करेगा। इसी प्रकार बचपन से परिणाम संभल गए, तो परिणाम संभलते ही हम क्या सोचते हैं कि जरूर ये कोई अनंत और सिद्ध के परिणाम लेकर के बच्चा आया है, इसकी रक्षा करो, तो कल के दिन ये भी अनंत और सिद्ध की परिया में जाएगा। हे श्रवण, हर व्यक्ति के परिणामों की रक्षा करो। क्या कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? हम लोग को। हम लोग स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि परिणामों की क्या करो? रक्षा करो। हर किसी की। पानी में फिसल जाने पर, पानी में फिसल जाने पर हाथ लगाकर उठाने वाले तो कोटि कोटि जीव है। क्या कह रहे हैं? कोई गिर जाए रोड पर, पानी में, दलदल में, कीचड़ में, पानी में कहीं भी गिर जाए, तो उसको उठाने वाले कितने हैं? करोड़ों जीव है। कोटि मतलब करोड़ों जीव हैं, परंतु भोगों के पानी में भाव
हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आचार्य? परंतु भूभुग के पानी में भाव फिसलने पर हाथ लगाकर कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाता। प्रत्येक साधक को अपने परिणाम नवजात शिशु के समान संभालना पड़ता है। हम लोग के लिए कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं कि परिणामों को संभाल के रखें। कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं, कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है। चाहे कैसे भी जिंदगी हो, जैसे भी हो, जब भी हो, हंसते हो चाहे मुस्कुराते हुए हो, अपने परिणामों को खुद ही संभालिए। क्या कह दिए? अपने परिणाम खुद। और ऐसी शराबत का उसको भी समझाने वाला कोई नहीं। जब अकेले बैठे तो अपने परिणाम खुद संभाले। क्या करे? साइकिल चलाने वाला साइकिल पीछे पकड़ के धक्का देता है। कब तक? जब तक आप पैडल नहीं मार रहे, हैंडल नहीं संभाल रहे। प्रेमचंद जी, जिस दिन वो हैंडल संभालने लग जाए, पैडल लगाने लग जाए, वो धीरे धक्का देके छोड़ देता है और कहते हैं आप देख के चलाना। क्या? आप देख कर चलाना। अगर बीच में कहीं ब्रेकर आ जाए, गड्ढा आ जाए, तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तुम्हें सिखा दिया, अब चलाते रहो। चलाओ, गिरोगे तो खुद ही संभलोगे, और चल गई गाड़ी तो खुद ही का नाम हो जाएगा, खुद ही की माला मुकुट टीका हो जाएगा। तो परिणाम किसको संभालना पड़ता है? साइकिल की तरह अपने खुद को। ठीक है? जैसे नवजात शिशु को संभालती है माँ, वह सर्पणी क्यों ना हो। सर्पणी का मतलब सांप भी अगर अपने बच्चों को जन्म देता है तो भी नागिन अपने बच्चों को क्या करती है? संभालती है। सिंहनी क्यों ना हो, सियानी क्यों ना हो, लेकिन नवजात शिशु की वह रक्षा ही करती है। कोई भी माँ हो, जीव जंतु में कितने भी माँ हो, वो क्या करती है वीरू भाई? रक्षा करती है। चाहे कोयल की हो, कौवा की हो, चाहे बंदर की पर्याय के हो, चाहे कुत्ता हो, शेर हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों की रक्षा। अरे आपने देखा नहीं, सुना नहीं होगा, बिच्छू, बिच्छू सुना होगा? नहीं सुना? बिच्छू के लिए बताया गया कि बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो अपने शरीर को दे देती है, इसको खाओ। और बच्चे उस बिच्छू की शरीर को खा खा के बड़े हो जाते हैं, और वो माँ अपने शरीर को त्याग करती है। कितने बड़ा उदाहरण है जगत के लिए, कितना बड़ा उदाहरण है जगत के लिए कि माँ अपने बच्चों के लिए मर मिटने के लिए तैयार। कितना बड़ा उदाहरण है। तो जैसे माँ मर मिटती है बच्चों को बचाने के लिए, भोजन के लिए, प्यास के लिए। आप देखिए कुत्ते के बच्चे जन्म होते हैं, डंडे खाएंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ भागेंगे, किसकी दुकान में बैठे रहेंगे घंटों घंटों की, कहीं कुछ गिरे तो उठा पकड़ के लाया। सबसे पहले किसको खिलाते हैं? बच्चे को। चिड़िया में देखो कहाँ से दाना चुप के लाएगी, मुंह में कोई थैली और बैग तो है नहीं, मुंह में लेके आएगी, रखेगी, पहले जमा करेगी, फिर चिल्लाकर बुलाएगी। जब बच्चे आए मुंह खोलते हैं और मुंह में एक एक दाना बच्चे के क्या करते हैं? वो डाल देते हैं। क्या करते हैं? डाल दिया, बच्चे ची 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 करके खा लेते हैं। ऐसी सांप हो, ऐसी शेर हो, हर किसी की माँ जब तक बच्चा खड़े होकर चलना, खाना पीना चालू नहीं करता है, वो माँ बड़े नवजात शिशु की बहुत प्रेम से रक्षा करती है। तो आचार्य यही बता रहे हैं, जैसे माँ शिशु को संभालती है, सर्पणी, सिंहानी, साली, लेकिन नवजात शिशु की रक्षा भी करती है। यदि निज के दिगंबर परिणामों की रक्षा दिगंबर ही नहीं कर सका, तो मैं यही मानकर चलता हूं कि पंचम काल की किसी माँ ने अपने भ्रूण की हत्या कर दी। ये प्रपंच का मार्ग नहीं। क्या कह रहे? अगर किसी दिगंबर ने अपने परिणामों की रक्षा नहीं की, तो आचार्य कहते हैं मैं तो ये मानूंगा, जिस प्रकार माँ अपने घर में बच्चों को पैदा करती है और बीच में ही गर्भ अबॉर्शन करा देती है, प्रेग्नेंट लेडी और अबॉर्शन करा देती है, कितना घिनौना अपकृत और पाप होता है। इसी प्रकार अगर आपने अपने परिणामों को नहीं संभाला, तो दिगंबर साधु के लिए कहा गया कि तुमने कन्या भ्रूण हत्या कर ली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भी मन में परिणाम पवित्र पल रहे थे और तुमने जीते जी उसकी हिंसा कर दी। इसलिए आपको कौन सा पाप लगेगा?
जैसे कोई दिगंबर, जैसे माँ गर्भ अवस्था में क्या करती है, गर्भपात कराती है, ऐसे आचार्य कहते हैं तुमने उस परिणामों का गर्भपात करा दिया। यह परपंचों का मार्ग नहीं है। क्या है? परपंचों का मार्ग नहीं है। हे योगीश्वर, क्या कह रहे हैं? हे योगीश्वर, जब तक तूने अन्न की चर्चा की परंतु यह ध्यान नहीं दिया कितने बंद अपवर्ष काल के निकल चुके हैं। 8 प्रकार का आयु कर्म आता है, उसे कहते हैं अपसर्ग काल। क्या कहते हैं? 8 प्रकार से आता है और नियम से उसमें बल बन गया, जिस गति का बन गया उसी गति के परिणाम हमारे हो जाते हैं। पहली बार में बन सकता है, दूसरी बार में, 8वीं बार में नियम से बन जाता है। तो आचार्य यही बता रहे हैं कितने बल अपवर्ष काल के निकल चुके, कहीं बल अवसर काल का आ गया और पर निंदा के काल में बल हो कौन सा होगा? नीच कूद का नियम से बंधेगा। आचार्य कह रहे अगर पर निंदा तुम कर रहे हो, कौन सी निंदा? पर निंदा कर रहे हो और उसी समय अपकर्ष काल आया तो बन गया, तो कहां जाओगे? नीच गोत्र में। कहां जाओगे? नीच गोत्र का बंध बन जाएगा। और आचार्य कहते नीच गोत्र का बंध चाहे निर्गंत मुनि बनकर क्यों ना बैठ जाना। क्या बोला? हाँ, मुनि बनकर के किसी निंदा ग्रह प्रपंच में लगे हो और आयु कर्म बन गया तो बाहर से द्रव लंगी रहोगे और नियम से नीच गोत्र का बंध करोगे। जैसे ही मरोगे तो नीच बनना पड़ेगा। मायाचारी कर रहे होगे तो नियम से तिरछ बनना पड़ेगा। पुण्य शुभ आश्रम कर रहे होगे तो नियम से मनुष्य या देव गति में आना पड़ेगा। इसलिए चौराहा है मनुष्य गति। क्या है? जैसा करोगे वैसा भरो। आचार्य कह रहे हैं पर निंदा के काल में पद कौन सा होगा? नीच गोत्र का नियम से मन बनेगा। चाहे निर्गंध मुद्रा में बैठे हो, चाहे आर्य का ब्रह्मचारी श्रावक की मुद्रा में बैठे हो, लेकिन पर निंदा में लीन रहे हो, उस काल में आयु बंध का अपवर्ष काल आ गया। नियम से नीच गोत्र का आश्रय बंद करके इन्हीं गलियों में फिर से भटकोगे। कितनी गलियां? कितनी गलियां? 84 लाख। कितनी? अब की डबरा में 150 होंगी। एक बार कभी पैदल यात्रा करके आना, एक बार पैदल यात्रा करके आना 100-200 गलियों में, तो तुम्हें पता चलेगा कि 84 लाख गलियां और योनियां होती कैसे। महावीर भैया, बहन भैया, क्या कह रहे हो? एक बार कभी घर से 4 चक्कर लगाना यहाँ के, शाम तक थक जाओगे, पर ये जीव 84 लाख योनि में भटक जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं फिर गलियों में भटकोगे। अभी निर्गंध बनकर घूमता है। क्या कह रहे? अभी निर्गंध बनकर घूमता है, फिर अज्ञानी कपड़े विहीन तिरंज के रूप में घूमेगा। किसके रूप में? हाँ, ये जीव फिर अज्ञानी बनेगा और तिरंज के रूप में गाय, घोड़ा, हाथी, बंदर इसकी पर्याय में घूमेगा। सिद्धांत को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कहते हैं कि पल पल में अपने परिणामों को संभालते रहो। थोड़ा सा कुछ हो गया, चलो नहीं गड़बड़, हम ऐसे क्यों बन गए भैया, हमने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं गड़बड़, बिल्कुल नहीं, क्यों बन गए, क्यों कर लिया, हमारा काम ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हटो, चलो दूर हटो। जब इतने स्ट्रिक्ट रूप से आप काम करेंगे तब ये संसार की परपंचों से दूर रहोगे। अच्छा क्या हुआ? अरे यार पता ना, अरे यार, अरे तुम उस दिन बता रहे, अरे बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, समझ जाओ नीच गोत्र का बंध बनने वाला है। कहीं ना कहीं कुत्ता, घोड़ा, हाथी, गधा बनने वाला है। दिन रात भेष काय का, निर्गंध साधु का, किसी की निंदा करने में प्रशंसा कर रहा है, किसी की हंसी हो रही तो उसमें हंसी उड़ा रहा है। नहीं, हमारे मार्ग नहीं, हमारा मार्ग तो परिणामों को संभालने का। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार नवजात शिशु की रक्षा करते हैं ऐसे ही शीतल प्रसाद जी अपने परिणामों की रक्षा करना। क्योंकि संयम सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब जाने।
सब ज्ञानी जानते हैं संयम के साथ, संवर के साथ अपने कर्मों को निर्जरा करते रहें। नवजात शिशु परिणाम के रूप में है, उसको जितना संभालेंगे वही एक दिन हमें परमात्मा बनाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।